हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। ग्लोबल कॉन्क्लेव में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से जितने भी देशों में लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। एक बार फिर पीएम ने दोहराया कि कोई भी राष्ट्र कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो इस तरह की महामारी का सामना अकेले नहीं कर सकता है। साथ ही पीएम बोले कि कोरोना संक्रमण से उभरने के लिए वैक्सीनेशन एक उम्मीद है। हमने शुरू से ही वैक्सीनेशन अभियान को डिजिटल माध्यम से जोड़ा है। हम सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने पार्टी छोड़ दी है। सोमवार को कोलकाता में अभिजीत मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अभिजीत मुखर्जी देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। आज कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी नेता पार्था चटर्जी की मौजूदगी टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। पार्था चटर्जी ने कहा कि अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई थी। ओपी चौटाला ने चुनाव आयोग में चुनाव लड़ने की अनुमति देने को लेकर दायर की याचिका। 6 साल तक चुनाव न लड़ने की अवधि कम करने की मांग। जेबीटी घोटाला मामले में सजा पूरी कर चुके हैं ओपी चौटाला। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई के बाद अब इनेलो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संगठन मजबूती पर लगी हुई है। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने सोनीपत जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नफे सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं। उनको डर ये सता रहा है कि कहीं मानेसर भूमि घोटाला और कई तरह के घोटाले जो उनके माध्यम से हुए हैं वो उजागर न हो जाएं। हरियाणा कांग्रेस में मची कलह की खबरों के बीच सोमवार को हुड्डा समर्थित करीब 20 विधायकों ने महासचिव केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक कुलदीप वत्स और बीबी बत्रा ने बताया कि संगठन में बदलाव के मुद्दे पर उनकी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर संगठन में नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मास लीडर हैं, इसलिए किसी भी बड़े फैसले में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विधायकों ने कहा कि इसे लेकर कोई भी फैसला आला कमान करेगा। साथ ही विधायकों ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात के लिए समय मांगा है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे किसानों ने अब संसद घेराव की तैयारी कर ली है। किसानों ने तय किया है कि वो संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली कूच करेंगे। टीकरी बॉर्डर पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि 22 जुलाई से रोजाना 200 किसानों का जत्था संसद घेराव के लिए रवाना होगा। इसमें सभी किसान संगठनों से 5-5 किसान रोजाना दिल्ली जाएंगे। वहीं इससे पहले 17 जुलाई को किसान विपक्षी दलों को चेतावनी पत्र देकर कृषि कानूनों का मुद्दा संसद में उठाने की मांग करेंगे। देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर भी किसानों ने 8 जुलाई को पूरे देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किसान महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। पंचकुला में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में किसान मंडल ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी के साथ बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जानकारी देते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि खेत में बिजली के टावर लगाए जाने पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर एमडी से चर्चा की गई। एमडी ने कहा कि उन्होंने सरकार को फाइल भेजी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि गर्मी के चलते 1 घंटा ज्यादा बिजली देने की मांग भी की गई। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। तेल कंपनियों ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी की है।
सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई है, जबकि डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 99 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इससे पहले रविवार को भी पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा किया गया था। दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में आ गया है, जिसके मद्देनजर सरकार अनलॉक के जरिए लगातार दिल्ली के लोगों को कई पाबंदियों से मुक्त कर रही है। आज से दिल्ली में लंबे समय बाद फिर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए जाएंगे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम को बिना दर्शकों के ही खोला जाएगा। देश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,111 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 725 लोगों ने जान गंवा दी। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में अभी भी 4,77,000 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों पर गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51 नए मरीज सामने आए, जबकि 87 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ 12 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50% कैपेसिटी के साथ सभी बार क्लब खुल सकेंगे। वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को भी खोलने की इजाजत दी गई। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 5 जुलाई से 20 जुलाई तक परीक्षाएं करवाने की परमिशन है। साथ ही हिसार में आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस को भी परीक्षा करवाने की अनुमति। बल्लभगढ़ के हरिविहार स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में सोमवार को वैक्सीन न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन के लिए डिस्पेंसरी में भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन वैक्सीन का शेड्यूल न होने के चलते वैक्सीन ही नहीं आई, जिसके चलते लोगों को निराश ही वापस लौटना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि वो अपनी जरूरी कामों को छोड़कर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू के सिवानी में झींगा मछली परीक्षण कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। झींगा मछली फार्म हाउस और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं को सुना। मंत्री ने कहा कि हलके के गरवा गांव में प्रदेश का सबसे बड़ा झींगा मछली एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, जिसकी लागत करीब 25 करोड़ रुपए है। मंत्री ने कहा कि मछली पालन में रोजगार की कई संभावनाएं हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। जेपी दलाल ने बताया कि प्रदेश में गैर कृषि क्षेत्र भूमि पर मत्स्य पालन से जुड़ी परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा, जिससे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। साथ ही मत्स्य पालक किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी की जा सके। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बॉर्डर पर किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बैठे हैं। जेपी दलाल ने कहा कि बिल वापसी की जिद छोड़कर किसान भाइयों को वार्ता करनी चाहिए। प्रदेश में पानी की कमी पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में पानी का संकट है, केंद्र को अवगत करवा दिया है। हाल के गर्मी सीजन के दौरान हरियाणा में अब तक सबसे ज्यादा बिजली खपत और लोड का रिकॉर्ड टूटा है, जिसके चलते हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ऊर्जा खपत और पीक लोड को कम करने के लिए सुपर एनर्जी एफिशिएंट स्प्लिट इन्वर्टर एसी योजना शुरू की है, जिसके तहत उपभोक्ता 1.5 टन का ऊर्जा बचत वाला नया एसी लगवाकर या पुराने एसी को बदलकर अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं, जिसके लिए बिजली विभाग उपभोक्ता को सब्सिडी देगा। इस योजना के लिए विभाग की ओर से डेक्कन ब्लू स्टार वोल्टाज के साथ करार किया गया है। उपभोक्ता भी सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमारे पैसों में काफी बचत होगी। सोनीपत के राजकीय उच्च विद्यालय गांव जाहरी के कला अध्यापक नरेश आकाश को अपने जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। सरकारी स्कूल में बतौर टीचर रहते हुए उनको वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया। झज्जर के गांव ढाकला में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का असर दिखा। दरअसल घटते भूजल स्तर को देखते हुए ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि धान की फसल की रोपाई इस बार नहीं करेंगे। जो शख्स धान की रोपाई करेगा उसका संयुक्त रूप से विरोध करेंगे। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ये किसान है जो अभी भी धान की रोपाई करने की जिद पर अड़ा हुआ है। जब ग्रामीण उसे समझाने पहुंचे तो किसान ने ग्रामीणों पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिसे लेकर ग्रामीणों ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी से मुलाकात की।
बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के समक्ष सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। सिक्योरिटी ने छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं डेट शीट जारी होने के 1 महीने बाद ली जाएं, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी करने का मौका मिल सके। इसी के साथ परीक्षाओं में अटेम्प्ट 95 का ऑप्शन और ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं लेने की मांग की। आपको बता दें कि अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी छात्र पहले भी विश्वविद्यालय के कुलपति को मांग पत्र सौंप चुके हैं। कैथल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आरएसएस की शाखा भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खेती करना महंगा हो गया है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही। भारतीय किसान संघ ने किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। संघ के नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और किसान अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में शहीद स्मारक के बाहर इनेलो के युवा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। यह धरना शहीद स्मारक के अधूरे निर्माण के बावजूद उद्घाटन करने के खिलाफ था। इनेलो नेता कपूर सिंह राठी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इनेलो के युवा कार्यकर्ताओं ने अधूरे पड़े काम को पूरा करने के लिए सरकार को 26 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही स्मारक पर शहीदों के नाम पता जल्द से जल्द अंकित कराने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर शहीद स्मारक के बाहर युवा इनेलो ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अंबाला के गांव खतौली में दूध की डेयरियों के संचालकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल नगर निगम की ओर से दूध की डेयरियों को गांव खतौली में शिफ्ट किया गया था, जहां डेयरी संचालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान डेयरी संचालकों ने कहा कि शहर की स्वच्छता के नाम पर डेयरी को खतौली शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर न तो कोई सुविधाएं हैं, न ही सुरक्षा। शिकायत करने पर भी नगर निगम के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। गोहाना के मोड़ चौक पर स्कूटी सवारों की पुलिस के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। दरअसल तीनों युवक नशे में स्कूटी चला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्कूटी को इंपाउंड कर 28,000 रुपए का चालान कर दिया है। गोहाना के शामडी गांव के रहने वाले युवक भूपेंद्र का ऑस्ट्रेलिया में 4 साल का वीजा लगवाने और स्थायी नागरिकता दिलवाने के नाम पर 67 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। मुडलाना थाना पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल लापता हुए यमुनानगर के औरंगाबाद निवासी अजय का शव पश्चिमी यमुना नहर से मिला। रात भर की तलाशी के बाद युवक का शव बरामद हुआ। युवक के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर आरोप लगाया कि अजय के साथ उसके 4 दोस्त भी गए थे और उनकी वजह से ही उसकी मौत हुई है। हंगामा बढ़ता देख डीएसपी हेडक्वार्टर मौके पर पहुंचे और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया। परिजनों के बयान पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के पुराना हमीदा में कुछ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। कुछ बदमाश युवकों ने यहां गली में खड़ी कार में तोड़फोड़ की और लोगों के घरों में ईंट पत्थर फेंके। युवकों की यह सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तोड़फोड़ के बाद युवक फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 युवक हाथ में डंडा लेकर पैदल आते दिख रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों भाग जाते हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही है। गुलचीका में बीजेपी नेताओं पर हमले के मामले में 3 दर्जन अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। बीजेपी के पूर्व हलका नेता ने दी शिकायत।
विपक्षी पार्टियों और शरारती तत्वों पर आरोप लगाया। CIA-3 ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर 5 करोड़ कमाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर 48 लाख रुपए बरामद किए। SP शशांक कुमार सावन ने बताया कि मोहम्मद शहवार ने हैदराबाद स्थित रेमडेसिविर बनाने वाली मूल कंपनी हेट्रोजेट को 30,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उसने फर्जीवाड़े का प्लान बनाया। उसने पंचकुला स्थित सनवेट फार्मा कंपनी को बुखार में दी जाने वाली एंटीबायोटिक पिप्रोटेजो के 30,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया, जिसमें से 12,000 इंजेक्शन मिले। ये इंजेक्शन मिलने के बाद इनके स्टिकर निकालकर हेट्रोजेट कंपनी के स्टिकर और रैपर छपवाए और इंजेक्शन पर चिपकाकर रेमडेसिविर के नाम पर बेचा। सिरसा के बेगू गांव में रविवार को निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिर गई। इस दौरान मलबे के नीचे एक मजदूर दब गया, जिसे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मजदूर की रास्ते में ही मौत हो गई। सूचना मिलने के 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर निर्माणाधीन मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही से लेंटर के लिए लगाई गई शटरिंग गिर गई। हादसे के बाद से मकान मालिक और ठेकेदार दोनों गायब हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया। रोहतक के गांव खरेंटी में रविवार रात बदमाशों ने गांव के पूर्व सरपंच पर फायरिंग कर दी। फायरिंग कर बदमाश चलते बने। गनीमत रही कि फायरिंग में पूर्व सरपंच बाल बचे। पूरी वारदात वहां लगे तीसरी आंख में कैद हो गई। आपको बता दें कि करीब 5 महीने पहले गांव लाखन माजरा के पूर्व सरपंच पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग की थी, जिसे लेकर एक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें खरेंटी गांव के पूर्व सरपंच ने बदमाशों को पकड़ने के खिलाफ अपनी बात रख दी। बदला लेने के लिए बदमाशों ने रविवार रात खरेंटी गांव के पूर्व सरपंच पर फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अंबाला कैंट करधान में सामुदायिक केंद्र के पास देर रात आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस दौरान आग लगने से सीवरेज के पाइप जलकर राख हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सीवरेज साइट इंजीनियर ने बताया कि आग में 500 के करीब पाइप और 1000 के करीब सॉकेट जल गए। पलवल हसनपुर थाना पुलिस ने राशन डिपो पर गरीबों को बांटा जाने वाला अनाज को धोखाधड़ी से बेचने के मामले में फूड सप्लाई विभाग के FSO सुरेश पांचाल और दिनेश ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। सोनीपत की सदर थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये आरोपी पलक झपकते ही बाइकों को उठाकर मौके से फरार हो जाया करते थे। इसके साथ ही पुलिस ने 6 चोरी की वारदातों का भी खुलासा किया और अब इनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। बावल से खिलाड़ी टेकचंद ने अपनी दिव्यांगता को मात देकर पैरालंपिक तक का सफर तय किया है। पैरा खिलाड़ी टेकचंद का आगामी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक के F54 वर्ग के जेवलिन थ्रो के लिए चयन हुआ है। आज उन्हें देश और प्रदेश के साथ शासन और प्रशासन की ओर से बधाइयां मिल रही हैं। टेकचंद कहते हैं कि अपनी शारीरिक अक्षमता को कमजोरी नहीं बनने देना ही उपलब्धियों का आधार है। सोनीपत के गांव नाहरी के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे असाधारण पहलवान रवि दहिया अब ओलंपिक में अपना दमखम दिखाने के लिए टोक्यो जाएंगे। पहलवान रवि दहिया का टोक्यो ओलंपिक जाने के लिए टिकट कटा है।
रवि दहिया के इस उपलब्धि पर गांव नाहरी में खुशी का माहौल है। रवि के परिवार को उम्मीद है कि उनका बेटा प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन करेगा और देश के लिए मेडल लाएगा। रवि दहिया के पिता महज 1 एकड़ जमीन के मालिक हैं। वो इसी में खेती कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए हरियाणा से 29 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। रोहतक जिले से कुश्ती में सीमा बिस्ला जैसी महिला पहलवान ने भी 50 किलो भार में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। सीमा को 12-13 साल की उम्र में ही कुश्ती के लिए अखाड़े में उतार दिया गया था। सीमा ने अपनी मेहनत और संघर्ष से कुश्ती में अपने जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। अपने डांस से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली हरियाणा की मशहूर अदाकारा और देसी क्वीन सपना चौधरी ने वेस्टर्न अवतार में ग्लैमरस फोटो शूट कराया है। सपना ने कलरफुल वेस्टर्न आउटफिट पहना। इस आउटफिट में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। सपना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर कहर बरपा रही हैं। सुपरफास्ट 100 में इतना ही। नमस्कार।